कैसे हो? बढ़िया हो? आनंद मंगल है? अच्छा अच्छा, पढ़नी चाहिए ना, क्योंकि ठंड पड़ेगी तभी तो आगे। हैं? देखो टॉपिक चल रहा है अपना शब्द शुद्धि है, और शब्द शुद्धि में अपन जो बात कर चुके हैं साहब, यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया है, तो इसके 3-4 पैटर्न तो हमने देख लिया है। पहला पैटर्न तो ये था कि किसी भी जो शवरागमन के कारण, यानी कि कोई भी शब्द है उसमें शवर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगमन हो गया तो शब्द अशुद्ध हो गया। दूसरा हमने पढ़ा साहब शवर लोप के कारण, कि कोई भी शब्द होगा उसमें शवर की आवश्यकता है, प्रयोग नहीं हुआ तो क्या हो गया साहब, अशुद्ध हो गया। तीसरा था व्यंजनागमन के कारण। चौथा था व्यंजन लोप के कारण। पांचवा जो वेद हमने पढ़ा है वो पढ़ा है साहब कौन सा वाला, वर्ण परिवर्तन के कारण। अब जो चलेगा वो वह है साहब वर्ण क्रम भंग के कारण। ठीक है, अभी जो पैटर्न चलेगा वो चलेगा। इसमें एक तो क्या है, इस फोन में ना 6ठा नंबर, इसमें क्या है, वो जो ट्यून आई ना वो ढंग की आई नहीं। ये है ना नथिंग वाला है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसी ट्यून है नहीं जो फोन का। अब है वर्ण क्रम भंग के कारण। वर्ण क्रम भंग के कारण, वर्ण क्रम भंग के कारण भी क्या होते हैं साहब, शब्द है ना वो अशुद्ध हो जाते हैं। अब वर्ण क्रम भंग के कारण कौन कौन से शब्द हैं साहब, है ना, उनको लेकर हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में आता है इस प्रकार के शब्द है साहब, अतिथि, तो ये बनता है अतिथि। इसी प्रकार से आता है आह्लाद, ये हो जाएगा आह्लाद। इसी प्रकार से आता है साहब चिन्ह है, ये होगा आपका चिन्ह। ऐसे आता है ब्रह्मा, तो इसका भी शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा साहब, ब्रह्मा है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है आवाहन, तो ये हो जाएगा आहवान। इसी प्रकार शब्द आता है गहवर, तो ये हो जाएगा गहवर। इसी प्रकार से आता है साहब मध्याहन, तो इसका भी हो जाएगा साहब मध्याहन है वो हो जाएगा साहब। ऐसे आता है जी हवा, अजीत सिंह जी आपने कमेंट किया है कि तत्वादान जो शब्द है वो बनता है तत्व प्लस अवदान से बनता है। शायद ये शायद ठीक भी, कल इस पे भी जिक्र हुआ था। एक आता है ये वाला तत्व प्लस अवधान, इसका जो शुद्ध रूप होगा, अगर कल तो गलत हो गया है तो इसका ये वाले का, इसका तो संधि विच्छेद ये होगा, और ये बनेगा तत्व में अ है
और अवदान में क्या आ जाएगा साहब, ए आ जाएगा। ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ हो जाएगा। और ये इसको ऐसे कर लीजिएगा तत्वाधान। वैसे ये जो शब्द है ना अपने एनसीईआरटी वाली जो किताब है उसमें गलत दे रखा है, तो मैंने इसको एक दो जगह किताब है उसमें और देखा है। तो तत्वाधान जो शब्द है ना इसका शुद्ध रूप ये है। कल वाला जो एक पैटर्न आया था एनसीईआरटी वाली किताब है ना अपनी, उसमें तो ये दे रखा है, ठीक है ना। ये वाला जो शब्द है वो दे रखा है शुद्ध में, ये वाला, लेकिन ये जो शब्द है ना वो शुद्ध नहीं है। मैंने 3-4 जगह और देखा है इस शब्द को, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो ये है, तत्वावधान जो शब्द है इसका शुद्ध रूप है वो ये है। एनसीईआरटी वाली जो किताब है अपनी पुरानी वाली उसमें ये दे रखा है, जो कि गलत है। मैंने 3-4 जगह देखा तो उसमें सभी जगह क्या था, फिर यही मिला है। तो ये है जो तत्वधन अवधान से क्या बनता है, तत्वावधान है वो बनता है। तो एक बार आप सुधार कर लीजिएगा। कल वाला जो था ना एक पैटर्न आया था, कौन सा था, ये आएगा साहब आपका, शायद आएगा वो कौन सा वाला था, व्यंजन लोप के कारण। तो व्यंजन लोप के कारण है ना उसमें देख लीजिएगा। तो ये कर लीजिएगा, इसको शुद्ध कर लीजिएगा ऐसा, ठीक है। तो अब ये है हमारा पैटर्न चल गया, लिख लिया नहीं, कर दो साहब। देखो यहाँ पर आ रहा है शब्द शुद्धि का जो पैटर्न है हमारा वो आ गया साहब 6 नंबर का है, वर्ण क्रम भंग के कारण। यानी कि वर्णों का क्रम क्या हो गया साहब, भंग हो गया, है ना। ये जो मूल रूप से बना है तत्व प्लस अवदान से बना है, और यहाँ पर संधि होने की वजह से ये बन जाएगा। सन जो है ना वहां पर जो एनसीईआरटी वाली किताब है उसमें ये दे रखा है, उसे ये बनता है, तो वो शुद्ध में दे रखा है इसको, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है ये। तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा होगा, तो ये होगा तत्व प्लस अवदान से क्या बन जाएगा, तत्वावधान बन जाएगा, ठीक है। चलो साहब, अब देखो यहाँ पर आ गया साहब ये वाला जो पैटर्न है वो ये है साहब कि वर्ण क्रम भंग के कारण, यानी कि वर्णों का क्रम क्या हो गया, भंग हो गया। कल तो हमने बात की थी साहब वर्ण परिवर्तन के कारण वर्णों का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि शब्द आता है साहब बतख है ना। अब यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो वो होता है बतख। समझ में आ गया। तो ये वाला पैटर्न था, ये तो था हमारा कौन सा वाला, वर्ण परिवर्तन के कारण। अब यहाँ पर क्या है, ये वर्ण क्रम भंग है, वर्ण तो वही आएंगे, लेकिन यहाँ पर वर्णों का क्रम क्या हो गया साहब, अलग हो गया। अलग हो गया तो गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, वर्ण परिवर्तन हो रहा था, ये वर्ण है ना वो उनका क्रम भंग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये वाला पैटर्न है साहब, इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आया अतिथि है, तो इसका क्या बन जाएगा साहब, अतिथि है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से आह्लाद है, तो ये बन जाएगा साहब आह्लाद। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो ल है ना, यहाँ पर पहले आना क्या चाहता है, हल्यंत है, और लत में तो क्या है, आ है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, ल को तो हल्यंत कर दिया, हा है उसको क्या कर दिया साहब, पूरा कर दिया। तो इस वजह से गलत हो गया। तो आह्लाद इस रूप में होगा, चिन्ह इस रूप में होगा, ब्रह्मा है, आह्वान है, गहवर है और मध्याह्न है। ये सारे शब्द हैं, उसमें क्या आना चाहिए था, ये जो वर्ण है तो हल्यंत है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, न को हल्यंत कर दिया, है को पूरा है वो कर दिया। तो इस वजह से क्या हो गया साहब, ये वर्ण है ना, वर्णों का क्रम क्या हो गया, भंग हो गया। यानी कि आना क्या चाहिए था, पहले है, और पहले आ क्या आ रहा है, यहाँ पर न आ रहा है। इसी प्रकार से आना चाहिए यहाँ पर वह, और आ क्या रहा है, यहाँ पर है वो पहले। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये वर्णों का क्रम भंग हो रहा था, तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार से जीवा है, ऐसे आ गया। आनंद है, तो आनंद है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रशंसा है, और ये आता है आपका मतबल, तो मतबल नहीं होता है, मतलब होता है ना। मतबल नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो गया, मतलब होता है। प्रशंसा में ये जो स है, जो तालव्य सकार है वो पहले आ गया, आना कोई था, यहाँ पर ये दंत्य सकार आ गया, आना कोई था, ये मूर्धन्य दंत्य तालव्य सकार वो आना चाहिए था। तो ये प्रशंसा वो इस रूप में होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ण तो वही है, लेकिन इनका क्रम क्या हो गया साहब, अलग हो गया, भंग हो गया। भंग हो गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लिख लिया, चले आगे। चलो साहब, अब छठा, इसके बाद में बात करते हैं साहब सातवां हमारा जो पैटर्न है वो है पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु के कारण। पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु के कारण। चंद्र बिंदु के कारण, पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु के कारण भी क्या होता है, शब्द है ना वो क्या बन जाएगा साहब, अशुद्ध है ना वो बन जाते हैं। तो देखिएगा कैसे है। जैसे आता है वांग में, इसका शुद्ध रूप होता है साहब कौन सा वाला, तो ये वांग में है वो होने वाला है।
यही क्यों होगा? क्योंकि ये बनता है वाक प्लस में है, उससे बनता है वांग में। ऐसे आ गया मंडल है ना, तो ये मंडल है, इस मंडल को लिख दिया जाता है साहब ऐसे, जबकि मंडल है वो लिखा जाएगा कैसे? ऐसे लिखा सकते हैं, या इस मंडल को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा? ये सही है, वो हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है चंचल। चंचल इस रूप में गलत है। चंचल को या तो लिख सकते हैं अनुस्वार के रूप में, या चंचल है वो आगामी जो भी वर्ण है उसके पंचवर्ण है उसके रूप में लिख सकते हैं, तो चंचल आ सकता है साहब ऐसे। ऐसे आ गया षणमुख। अब षणमुख है ना, उसको लिख सकते हैं साहब ऐसे, षणमुख लिखा जाएगा कैसे? ऐसे। इसी प्रकार से आता है शब्द आ गया हमारे पास में स्वयंवर। तो स्वयंवर इस रूप में नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा आपका स्वयंवर ऐसे। ऐसे ही क्यों होगा? क्योंकि ये जो शब्द बनता है वो बनता है स्वयं प्लस वर से। स्वयंवर है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा साहब? सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है दांत। तो दांत में क्या है कि साहब चंद्र बिंदु है वो आने वाली है। ऐसे आता है साहब पांच, इसमें भी क्या आएगा? चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग होगा, तो क्या माना जाएगा? ये शुद्ध ना वो माना जाएगा। इसी प्रकार से आता है साहब आंधी। आंधी में भी क्या होगा? चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग होने वाला है। इसी प्रकार से आता है साहब एकांकी। एकांकी लिखा जाएगा ऐसे, एकांकी लिखा जाएगा ऐसे। ये बनता है एक धन अंकी से। एक धन अंकी से क्या बनता है? एकांकी है वो बनने वाला है। उसी प्रकार से आता है दुनिया। दुनिया लिखी जाएगी साहब ऐसे। पंचमवर्ण अनुस्वार और चंद्र बिंदु का ठीक से प्रयोग नहीं होता है, तो वहां पर भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। लिखा देखो, यह ऐसा पंचमवर्ण है, जैसे ना कै च ट त प, ये पांचों जो वर्ग हैं इनके जो पंचमवर्ण होता है उनको। यह आता है साहब अनुस्वार, यह आएगी चंद्र बिंदु। अनुस्वार तो देखो लिखा जाता है ऐसे, है ना, और चंद्र बिंदु है वो लिखी जाती है कैसे? इस प्रकार से लिखी जाती है। अगर इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक से प्रयोग नहीं हो, तो भी शब्द ना अशुद्ध हो जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी और कुछ ध्यान नहीं रखना। जो भी ये अनुस्वार है ना, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब हो गया साहब ऐसे वाला, ये है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसका जो उच्चारण होता है वो तो होता है नासिका से। और ये जो आती है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु है, इस चंद्र बिंदु का जो है साहब उच्चारण है वो होता है इस प्रकार से, इसको बोला करते हैं। तो इसका होता है नासिका व मुंह है, तो यहां पर आ जाएगा साहब मुंह प्लस नासिका, यानी कि दोनों से जिनका उच्चारण होगा वो तो क्या होगी? चंद्र बिंदु होगी। और सिर्फ किससे होगा?
सिर्फ और सिर्फ किससे होगा साहब, मुंह से होगा। वो क्या होगी आपकी अनुस्वार है वो होने वाली है। जैसे यहाँ पर आया वांग में है, अब वांग में क्या गया, यहाँ पर अनुस्वार है इसका प्रयोग कर दिया गया। तो अब यहाँ पर प्रयोग तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर आगे क्या कर दिया गया, ग कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये जो शब्द है वाक प्लस में से बन रहा है। तो अब यहाँ पर क के बाद में पंचवर्ण आ गया, क्या अनुस्वार आ गया, तो ये क अपने वर्ग के पंचवर्ण में मिलेगा। अब क का पांचवर्ण क्या होता है आपका, तो ये होता है ज्ञ। अब क के स्थान पर ज्ञ हो रहा है, तो ये वांग में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये क के बाद में अगर सहघोष व्यंजन होता, अनुनासिक को छोड़कर सहघोष होता, तब तो क्या होता, तीसरा वर्ण है वो हो जाता। तो ये इस प्रकार से होता। ऐसे मंडल है, अब यहाँ पर जो अनुस्वार लगते हैं ये आगामी वर्ण है उसका पंचवर्ण का बोध कराती है। तो यहाँ पर ये जो है ना ड वर्ग का तीसरा वर्ण है, ट ठ ड हो गया। तो अब यहाँ पर या तो इसको लिख दो कैसे, अनुस्वार के रूप में, या हम लिख सकते हैं आगामी जो भी वर्ण होगा उसके पांच वर्ण है। तो यहाँ पर ड का पांच वर्ण क्या होता है, न होता। तो मंडल को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो तो सही है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो चंचल है ये गलत हो गया साहब, यहाँ पर ये न का प्रयोग नहीं होना था, क्या होना चाहिए, यहाँ पर न का प्रयोग होना चाहिए था, या अनुस्वार का प्रयोग हो। ऐसे यहाँ पर भी न का प्रयोग नहीं होना था, किसका प्रयोग होगा साहब, या तो अनुस्वार का चंद क्या नाम है, अनुस्वार का प्रयोग होगा, और या क्या कर सकते हैं आगामी जो भी वर्ण है उसके पांचवें वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैवर का पांच वर्ण कैसे होता है, इस प्रकार से। तो यह चंचल इस रूप में लिखा जाएगा। ऐसे सणमुख है वो भी इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे आता है स्वयं प्लस वर है। अब यहाँ पर जो है ना व्यंजन संधि में हमने पढ़ी थी ना, पदांत मैं के बाद में अंतस्तुष्म और संयुक्त व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर क्या होता है, अनुस्वार होता है। तो अब यहाँ पर आ गया, तो यह क्या है, क्या अंतस्थ व्यंजन में है। तो अब ये जो मैं होगा वो क्या होगा, इससे पहले वाले वर्ण है उसके ऊपर क्या होगा, अनुस्वार के रूप में चला जाएगा। तो ये मैं है ना अनुस्वार में बदलेगा, तो ये कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। जबकि यहाँ पर क्या दे दिया गया, स्वयंवर दे दिया गया, तो ये होगा स्वयंवर। स्वयं के द्वारा वर्ण करना या चुनना है वो क्या कहलाता है, स्वयंवर कहलाता है। ऐसे है साहब दांत है, तो दांत में क्या होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। ऐसे पांच है उसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। आंधी है इसमें भी चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग होने वाला है। एकांकी है वो लिखा जाएगा साहब ऐसे, है ना। यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग क्या हो नहीं होगा, किसका होगा, अनुस्वार का होगा। अनुस्वार का क्यों होगा, ये शब्द बनता है एक प्लस अंकी से बनता है, तो यहाँ पर अनुस्वार है तो ये अनुस्वार यहाँ पर आ जाएगा, क का अ और इधर का अ, ये मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, तो ये एकांकी बन गया ऐसे। इसी प्रकार से दुनिया है उसमें कोई भी चंद्र बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी शब्द आए तो एक बार उच्चारण करके देख लीजिए, नाक बंद करके देख लीजिएगा। अगर किसी वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि उसके ऊपर अनुस्वार है, और जिनके उच्चारण में थोड़ा सा दिक्कत आते हुए फिर उच्चारण हो जाए वो उसका मतलब क्या है, उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है। तो ये आ गया आपका अन पंचमवर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। इनकी वजह से क्या होता है, ये शब्द है ना वो बनने वाले। ठीक है, चलिए आगे। साथ इसके बाद में लिखो 8 नंबर पे है साहब रेप संबंधी। रेप संबंधी अशुद्धि का कारण। रेप का मतलब हो गया कि रे का ठीक से प्रयोग नहीं होता है। रेप संबंधी इसका मतलब रे का प्रयोग ठीक से नहीं होता है, तो वहां पर भी क्या बन जाता है साहब, शब्द ना वो अशुद्ध बन जाता है। जैसे आता है हमारे पास में आशीर्वाद। अब आशीर्वाद है वो कैसे लिखा जाएगा साहब, वो लिखा जाएगा ऐसे, आशीर्वाद है वो लिखा जाएगा इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रेप संबंधी अशुद्धि का कारण, रे का ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो वहां पर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे है साहब आकर्षण है, तो ये बनता है आकर्षण है ना वो बनेगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से आ गया उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण है वो भी कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है अंतर्गत, तो ये भी लिखा जाएगा साहब अंतर्गत, इस प्रकार से लिखा जाएगा तो सही है। ऐसे आता है प्रवर्तक, तो प्रवर्तक है वो लिखा जाएगा ऐसे तो सही है। ऐसे है साहब गवर्नर, तो गवर्नर है वो भी लिखा जाएगा इस प्रकार से तो सही होगा। ऐसे आता है अंतर्भाव, तो ये भी लिखा जाएगा अंतर्भाव है वो लिखा जाएगा ऐसे तो सही होने वाला है। ऐसे आता है प्रादुर्भाव, तो ये भी लिखा जाएगा कैसे, ऐसे प्रादुर्भाव, इस रूप में होगा तो सही है। ऐसे आता है दुर्व्यसन,
दुर्व्यसन है वो भी कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से आता है दर्शनीय। दर्शनीय है वो लिखा जाएगा ऐसे। लिखो रेप संबंधी अशुद्धि के कारण रे का ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो शब्द अशुद्ध हो जाता है। सब करें बातचीत। देखो यहाँ पर आया साहब, ये वाला जो शब्द है हमारे पास में आशीर्वाद है, ये गलत है, ये सही है। यही सही क्यों है? क्योंकि ये शब्द बनता है, वो बनता है साहब आशी है प्लस वाद से। आशी है प्लस वाद है, उससे क्या बनता है साहब, आशीर्वाद बनता है। और विसर्ग संधि हमने पढ़ी थी, वहां पर आया था कि पदांत अया को छोड़कर विसर्ग हो, विसर्ग के बाद सहघोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब ये आ तो ऐसा कैसा गया, सी ऐसा कैसा गया, र होगा ना आगामी वर्ण के ऊपर जाएगा, तो ये आगामी वर्ण के ऊपर यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद जो शब्द है ना, लगभग 90% जगह अशुद्धि मिलता है ना, लगभग 5-10 जगह % होगा, वहां पर क्या मिल सकता है आपको, शुद्ध मिल सकता है। तो आशीर्वाद वो लिखा जाएगा साहब ऐसे। इसी प्रकार से आकर्षण जो शब्द है ये बनता है दा साहब आ प्लस कर्षण से। आ प्लस कर्षण से क्या बनता है, आकर्षण बनता है। तो यहाँ पर आ प्लस कर्षण से बन रहा है, आकर्षण बन रहा है, तो यहाँ पर आ है और कर्षण शब्द ऐसे लिखा जाएगा तो ये आकर्षण ऐसे आएगा। जबकि यहाँ पर र का प्रयोग कहाँ पर कर दिया गया, अंत में कर दिया गया, तो गलत हो गया। ऐसे उत्तीर्ण जो शब्द है साहब ये भी गलत है। ये शब्द बनता है उद प्लस तीर्ण से। और व्यंजन संधि हमने पढ़ी थी ना, व्यंजन संधि का 15वां नियम, उसमें हमने बात की थी कि पदांत द के बाद में त थ द ध च छ ज ज हो तो द के स्थान पर क्या हो जाता है, तय हो जाता है। तो यहाँ पर तय है, द के स्थान पर तय हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तीर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार से अंतर्गत है। अब ये जो शब्द बनता है साहब ये बनता है अंतर प्लस गत से। अंतर प्लस गत से क्या बनता है, अंतर्गत। तो यहाँ पर रह के बाद में गया आ रहा है। अब ये अंतर क्या है, अव्यय है, संस्कृत का अव्यय है। अव्यय है तो ये जो रह है ना वो हलेंदा था, तो ये रह होगा आगामी वर्ण के ऊपर जाएगा, तो ये अंतर्गत आएगा ऐसे। जबकि यहाँ पर प्रयोग कहाँ पर कर दिया गया, तय के ऊपर कर दिया गया, तो गलत हो गया। ऐसे जो प्रवर्तक है तो ये आता है साहब प्रयधन वर्तक से बनता है। प्रयधन वर्तक है ना, तो वर्तक लिखा जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर वर्तक जब ऐसे लिखा जाएगा तो यहाँ पर वह है ना वो तय के, रह है वो तय के ऊपर आना चाहिए था, जबकि कहाँ पर आ गया, वह के ऊपर ही आ गया। इसी प्रकार से गवर्नर है वो भी लिखा जाएगा साहब ऐसे। अंतर्भाव है ये बनता है साहब अंतर प्लस भाव से। अब देखो यहाँ पर एक तो अंतर है, एक है ना था आपका प्रादुर है, ये क्या है, अव्यय है। तो ये अव्यय है तो यहाँ पर अंतर इस प्रकार से लिखा जाएगा। और प्रादुर है वो प्रादुर भी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर प्रादुर है वो भी बनता है ऐसे, प्रादुर्धन भाव से प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे दुर प्लस व्यसन से क्या बन जाता है, दुर्व्यसन बनता है। तो अब यहाँ पर ये क्या आएगा साहब, इस प्रकार से आएगा। ऐसे दर्शन प्लस अयनीय से क्या बन जाएगा, दर्शनीय है वो बन जाता है। तो अब यहाँ पर ये इस प्रकार से आता है, जबकि यहाँ पर दर्शन लिखा जाएगा ऐसे, जबकि यहाँ पर तो रह है, रह का प्रयोग से के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन प्रयोग कहाँ पर कर दिया गया, नी के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, दर्शनीय है वो बन गया। तो इस प्रकार से रह का प्रयोग ठीक से नहीं होता है तो भी अशुद्ध है वो हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ठीक से करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, शुद्ध है वो बन जाएगा। इसमें क्या है ऐसा जो ये बार बार ऐसे ऊपर क्या
ये तो आजकल छोटे बच्चे हैं ना, वो तो लगभग अब सबके पास ही हो गया, छोटे बच्चों के पास तो शुरू में यही है। तो देख लो, इसे तो बोलते हैं मार्केटिंग। तो यहाँ पर है रेप संबंधी। रेप का मतलब होता है साहब रह है ना, इस रह का ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी शब्द है ना अशुद्ध बन जाता है। तो आशीर्वाद लिखा जाएगा साहब ऐसे, आकर्षण लिखा जाएगा ऐसे, आदन कर्षण से बनता है आकर्षण, उत्तीर्ण है वो लिखा जाएगा साहब, उद प्लस तीर्ण से क्या बनता है, उत्तीर्ण है वो बनता है। इसी प्रकार से प्रादुर प्लस भाव से प्रादुर्भाव बनता है, दूर प्लस व्यसन से क्या बनता है, दुर्व्यसन बनता है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दर्शन शब्द में अनीय प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, दर्शनीय है वो बन जाता है। और यहाँ पर अंतर प्लस गत से अंतर्गत बन गया, प्रधन वर्तक से प्रवर्तक बन गया, और यहाँ पर गवर्नर है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, अंतर भाव है ना वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये हो गया साहब, रह का ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो शब्द क्या बन जाता है, अशुद्ध बन जाता है। अब वहां पर देखा कि बताओ कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध होने वाला है, तो अब आप आराम से देख कर सकते हैं कि भाई इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरी बात है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, आप जो भी है ना, जैसे रह है, इस रह का प्रयोग कहां पर हो रहा है, वह के ऊपर, तो जिसके ऊपर होता है ना उससे पहले इसका उच्चारण होना चाहिए। तो आशीर्वाद एक बार से उच्चारण करके देखेंगे ना, तो जिसके ऊपर लग रहा है क्या उससे पहले उच्चारण हो रहा है, क्या उससे पहले हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, वरना ये गलत है ना, इस प्रकार से उच्चारण वो गलत हो जाएगा। चलें आगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है साहब, उसको लेकर हम बात करते हैं। यार री के स्थान पर रह का प्रयोग, री के स्थान पर, री के स्थान पर रह का प्रयोग, तो री के स्थान पर रह का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर भी क्या बनता है साहब, शब्द है ना वो अशुद्ध है वो हो जाता है। तो री के स्थान पर री का प्रयोग होना चाहिए, रह के स्थान पर रह का प्रयोग होना चाहिए। जैसे शब्द आता है श्रृंगार, अब इसका शुद्ध रूप होगा वो होगा साहब श्रृंगार है ना वो होगा इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे आता है श्रृंग, तो इसका भी शब्द शुद्ध होगा वो क्या हो जाएगा साहब, श्रृंग है ना वो लिखा जाएगा ऐसे। इसी प्रकार से आता है श्रृंखला, अब श्रृंखला भी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा साहब, सही है ना वो हो जाएगा श्रृंखला। ऐसे आता है साहब सृष्टि है, तो सृष्टि लिखा जाएगा इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, सही है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है पैतृक, तो पैतृक नहीं होता है पैतृक होता है। इसी प्रकार से दृश्य आता है, तो दृश्य लिखा जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा साहब, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से गृहिणी आता है, तो गृहिणी लिखा जाएगा साहब ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा गृहिणी। इसी प्रकार से भृंग आता है, तो ये भी कैसे लिखा जाएगा, री का प्रयोग करते हुए लिखा जाएगा भृंग ऐसे। इसी प्रकार से आता है अनुगृहित, अनुगृहित है वो भी लिखा जाएगा ऐसे, अनुगृहित है वो भी लिखा जाएगा ऐसे, तो सही हो जाएगा। ऐसे आता है संगृहित, तो ये भी लिखा जाएगा साहब संग्रहित है ना वो लिखा जाएगा ऐसे। इसी प्रकार से आता है वर्तांत, तो ये वर्तांत है ना वो लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे आता है मृदंग, तो ये भी लिखा जाएगा इस प्रकार से, तो क्या बन जाएगा साहब, मृदंग है ना वो बन जाएगा। इसी प्रकार से आता है समृद्ध, तो समृद्ध भी लिखा जाएगा ऐसे। तो री के स्थान पर रह का प्रयोग कर दिया गया, तो शब्द क्या बन गया साहब, अशुद्ध है ना वो बन गया। तो री के स्थान पर री का प्रयोग हो, रह के स्थान पर रह का प्रयोग हो, तो सही हो जाएगा। कौन सा, गृहिणी, ये यहाँ पर ऐसे है, ये गैप भी है यहाँ पर, दोबारा लिखे।
ये सारे जो पैटर्न है जो अपने एनसीईआरटी वाली किताब है ना, राजस्थान बोर्ड वाली, तो उसके अनुसार अपन कर रहे हैं और लगभग उनमें से कोई बाहर जाता नहीं है। तो जितने भी उदाहरण बन सकते हैं एग्जाम दृष्टि से और जो उसमें दे रखे हैं वो सारे अपन कर रहे हैं, क्योंकि एक बार यहाँ समझ लेंगे ना तो फिर वहाँ पर समझना थोड़ा और हमें याद हो जाता है थोड़ा जल्दी, कई चीज़ें हैं वो स्थायी भी हो जाती है। तो री के स्थान पर रह का प्रयोग है, इसका प्रयोग होता है तो भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। सर करें बातचीत। देखो यहाँ पर है साहब, ये जो री है, री के स्थान पर प्रयोग किसका हो गया? रह का प्रयोग हो गया। अब प्रयोग तो किसका होना चाहिए साहब? री का ही होना चाहिए, तो ही सही होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो आता है ना, ये जो श्रेय आ रहा है, इसमें रह भी है, ये तो श्रेय है। अगर इसका ऐसे प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा साहब? ये री हो जाएगा। तो यहाँ ये तो हो जाएगा री, और यहाँ पर ये क्या है? रह है। समझ में आ गया? अब ये जो री और रह है ना, इन दोनों का प्रयोग एक साथ में नहीं होता है। अब एक साथ में क्यों नहीं होता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इसका उच्चारण क्या समान है। तो अब समान उच्चारण तो इसका उच्चारण करें या इसका उच्चारण करें, इसलिए क्या होगा? या तो इसी का प्रयोग होगा या क्या होगा? या तो रह का प्रयोग होगा या री का प्रयोग होगा। तो ये क्या माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। और ये जो शब्द है ना, ये लिखे हैं, ये सारे शब्द ना हमेशा क्या मिलेंगे आपको? गलती मिलेंगे। समझ में आ गया? जैसे कि आता है श्रृंगार है। अब श्रृंगार जो शब्द है ना, वो आपको देखना है, श्रृंगार, यहाँ श्रृंगार का सामान मिलता है, ले डीजे जो लेती है सामान, तो उनमें देखना आप यही मिलेगा आपको वहां पर, जबकि शुद्ध कौन सा है? ये है। ठीक है ना? इसी प्रकार से श्रृंग है वो भी लिखा जाएगा साहब ऐसे, श्रृंखला है वो लिखा जाएगा कैसे? ऐसे। तो यहाँ पर री का ही प्रयोग होना चाहिए, तो री के स्थान पर किसका प्रयोग हो गया साहब? रह का प्रयोग हो गया, तो शब्द क्या बन गया? अशुद्ध बन गया। इसी प्रकार से आता है यहाँ पर है सृष्टि, तो सृष्टि लिखा जाएगा साहब ऐसे, तो यहाँ पर सृष्टि होगा तो री का प्रयोग होगा। ऐसे पैतृक होगा, ऐसे दृश्य होगा, इसी प्रकार से ग्रहणी होगा। देखो ये तो आता है, ऐसे तो होता है, ये तो होता है नरक्षत्र, ये तो ग्रह का मतलब क्या हो गया? नरक्षत्र, और ये गृह है, इसका मतलब क्या होता है साहब? घर होता है। समझ में आ गया क्या? तो अब यहाँ पर इसको समाने वाली, इसको बनाने वाली है ना, तो वही तो कहलाएगी। तो यहाँ पर तो री आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या हो गया? रह का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होगा साहब? गृहिणी होगा। इसी प्रकार से ब्रंग है, अनुग्रहित है, तो अनुग्रहित है वो लिखा जाएगा कैसे? ऐसे। इसी प्रकार से सम प्लस गृहित से क्या बनता है? संग्रहित है। ऐसे अनु प्लस गृहित से तो अनुग्रहित हो गया, और सम प्लस गृहित से क्या बन गया? संग्रहित हो जाएगा। तो यहाँ पर गृहित शब्द ना ऐसे लिखा जाएगा, ये बनता है सम प्लस गृहित से, सम प्लस गृहित से क्या बनता है? संग्रहित है वो होता है। इसी प्रकार से वर्तांत है ना, ये भी बनता है व्रत प्लस अंत से। अब व्रत प्लस अंत से वर्तांत बनता है, तो व्रत में अह अंत का अह और मिलकर क्या हो गया? आपका अ हो गया। तो ये वर्तांत है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे मृदंग है और क्या हो जाएगा? समृद्ध है। तो यहाँ पर प्रयोग किसका होना चाहिए साहब? रे का। प्रयोग किसका हो गया? रह का। रह का प्रयोग हो गया तो क्या बन गया? शब्द है ना वो अशुद्ध बन गया। आ गया समझ में? ये हमारा कौन सा पैटर्न था? तो ये हो गया साहब आपका नवा पैटर्न था कि री के स्थान पर री का प्रयोग होना चाहिए, है ना। री के स्थान पर रह का प्रयोग होता है तो क्या बन जाता है? शब्द है ना वो अशुद्ध बन जाता है। अब आगे वाला जो पैटर्न है ना, वो है साहब ये वाला,